Hello everyone. Today we will discuss chemical dynamics. Chemical dynamics is also known as chemical kinetics. What is the meaning of kinetics or dynamics? Kinetics means the motion. Here the motion of molecules. जो भी मोशन होगी मॉलिक्यूल की वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. केमिकल रिएक्शंस में जो भी पार्टिकल मोशन करते हैं, कोलाइड होते हैं, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन दिस चैप्टर. First of all, we will see the definition of chemical dynamics is an important branch of physical chemistry. It deals with the study of reaction, rates, rate constant and order of reaction. Chemical dynamics में ये जो है एक ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री की. हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं रिएक्शन की रेट, अगेन रेट कांस्टेंट क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होती है, एक्सेट्रा. Chemical dynamics is chemical kinetics. Already told here, it is also known as chemical kinetics, in which motion or collision of particles takes place. What happen when any chemical reaction occur? There is a motion of particle takes place. When motion of particle takes place, when we provide energy to the molecules. When any particles are there, when we provide energy, heat energy or electrical any energy to the molecules, what happen? Molecule get excited or activated. After that, molecule will collide with each other like this. Collision occur here, and after collision there will be a formation of product. Okay, collision of particle takes place and then chemical reaction occurs. जब भी हम कोई पार्टिकल को एनर्जी देंगे, जो पार्टिकल है वो आपस में कोलाइड करते हैं. आफ्टर कोलिजन देयर वहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होता है. इन एवरी केमिकल रिएक्शन देर इज़ अ लॉस ऑफ मास और डिक्रीजिंग इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. फॉर एग्जाम्पल वी हैव रिएक्टेंट्स हेयर. सपोज 100% रिएक्टेंट है आपके पास. व्हाट हैपन आफ्टर 5 minutes that 100% reactant get converted into 50% product. यहाँ पे रिएक्टेंट पहले 100% थे. आफ्टर 5 minutes क्या हुआ कि रिएक्शन किया हमने और जो आपका रिएक्टेंट था 100% में से 50% क्या में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में. मीन्स वी कैन से दैट द डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे था रिएक्टेंट का डिक्रीज होगा और साइमल्टेनियसली देयर विल बी इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. जितना रिएक्टेंट कम होगा उतना ही प्रोडक्ट फॉर्मेशन बढ़ता जाएगा. एक टाइम आएगा कि 100% रिएक्टेंट आपका हो सकता है 95% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. इन एवरी केमिकल रिएक्शन देयर इज़ अ लॉस ऑफ मास, मीन्स रिएक्टेंट का जो मास है वो लॉस होगा. और यू मे से डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा. एंड साइमल्टेनियसली देयर विल बी इंक्रीजिंग इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. रिएक्टेंट का कम होगा आपका तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज होगा. अगेन एनी केमिकल रिएक्शन डज नॉट ऑकर विदाउट कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल्स. कोई भी केमिकल रिएक्शन कोलिजन के बगैर नहीं होती है. जब पार्टिकल में कोलिजन होगा तभी आपकी रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है. सपोज वी हैव न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. वी नो दैट acid plus base, what happen, there will be a formation of salt plus water. You know that H plus when combined with suppose we have like this HCl plus NaOH, what happens, there will be a formation of NaCl plus water. Here H plus and Cl minus like this, and dissociation of this also Na plus and OH minus. What happen, these Na combine with your Cl and there will be a formation of NaCl. यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों का कोलिजन हुआ है, इसीलिए यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ है आपका NaCl मॉलिक्यूल यहाँ पर फॉर्म हुआ है. ओके. एनी केमिकल रिएक्शन डज नॉट ऑकर विदाउट कोलिजन ऑफ पार्टिकल. अगर ये पार्टिकल में कोलिजन ना होता तो यहाँ पे आपका
ये जो NaCl है फॉर्म नहीं होता था। सिमिलरली मैक्सिमम रिएक्शंस में इसी तरीके से समझाने के लिए लिया है। बाकी रिएक्शंस यहाँ पे जो केमिकल डायनामिक्स में हम एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट थेरीज़ के बेसिस पे आप एक्सप्लेन करते हो। यहाँ पर कंसीडर किया जाता है कि कोलिजन होना ज़रूरी है रिएक्शन को होने के, प्रोडक्ट फॉर्म होने के लिए। सो I have already told you, when we provide the energy to the molecule, first of all, these are normal molecules. When we provide energy to them, what happen? Molecule get excited or activated. Okay, so the minimum amount of energy required to activate the reactant molecule. So minimum कम से कम amount of energy जो ये reacting molecules है A and B नॉर्मल मॉलिक्यूल्स है, इनको प्रोवाइड की जाती है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट। काय के लिए हम लोग इसको एनर्जी देते हैं? ताकि ये मॉलिक्यूल्स एक्टिवेटेड हो जाए रिएक्शन होने के लिए। सो मॉलिक्यूल क्या होगा? प्रीवियसली ये नॉर्मल मॉलिक्यूल्स है, हमने इसको एनर्जी प्रोवाइड किया है। आफ्टर दिस एनर्जी लेंगे मॉलिक्यूल्स और एनर्जी लेने के बाद मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? एक्टिवेटेड स्टेट में चले जाएंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी ऑलरेडी प्रोवाइड करने की वजह से इंक्रीज हो जाएंगी। सो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ओके, इट इज़ नोटेड बाय EA। वो कम से कम एनर्जी जो हम लोग मॉलिक्यूल्स को प्रोवाइड करते हैं एक्टिवेट होने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, इट इज़ नोटेड बाय EA। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी होता है, ठीक है, K1 एंड K2। इट इज़ द बैलेंसिंग पॉइंट ऑफ द केमिकल रिएक्शन which exactly balance the reactant and product इक्विलिब्रियम में। ओके, ये बैलेंसिंग पॉइंट होता है रिएक्शन। यहाँ पे इक्विलिब्रियम 50% यहाँ का रिएक्टेंट रहेगा, 50% प्रोडक्ट। एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे रिएक्शन आपकी एग्जैक्ट इक्विलिब्रियम में रहेगी। ओके, इट इज़ नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सपोज यहाँ पर आपका A + B मॉलिक्यूल्स है, हम लोग एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं आप लोग। These are activated molecule. Okay, what happen? Molecule collide after this collision of molecules takes place. Here will be a formation of collision diameter. यहाँ पे जो है आपका इस तरीके से हाफ यहाँ का रेडियस, यहाँ का रेडियस, यहाँ पे फॉर्मेट होगा आपका collision diameter. It is noted by sigma. It is known as collision diameter. And after that there will be a formation of diffused product. Okay, what happened? K1 is your forward direction. K1 equilibrium constant indicate forward reaction and K2 indicate backward direction. Okay, forward यहाँ पे रिएक्शन आगे जा रही है और दिस इज फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, मीन्स बैक साइड में रिएक्शन आपकी आ रही है। आफ्टर दिस theories of reaction rate. Following theories are proposed for the study of rate of reaction. Rate of reaction को स्टडी करने के लिए डिफरेंट theories दी गई हैं यहाँ पे। फर्स्ट theory आपकी Arrhenius theory, ओके। सेकेंड collision theory for unimolecular reaction. थर्ड collision theory for bimolecular reaction. And fourth is your transition state theory for रिएक्शन रेट। आपके सिलेबस में कोलिजन थ्योरी फॉर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, बायोमोलिकुलर रिएक्शन एंड ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी दिया गया है। ओके, बट अरेनियस थ्योरी इज द बेसिस फॉर द स्टडी ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अरेनियस थ्योरी एक बेस के तौर पर यूज़ किया जाता है जहाँ पे भी आपको अगर रेट कांस्टेंट स्टडी करना है केमिकल रिएक्शन का, तो अरेनियस थ्योरी को एक बेस माना जाता है। ओके, मैक्सिमम थेरीज में यहाँ पे। तो अरेनियस थ्योरी की जो इक्वेशन है क्या होती है? K इज इक्वल टू A इंटू E माइनस EA अपॉन RT, वेयर EA
is your energy of activation, means minimum amount of energy required to activate the reacting species. R is your gas constant, T is temperature, K rate constant, and A is your frequency factor. Now we will discuss here the postulates of collision theory. कौन कौन से postulates है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसे assumptions कौन कौन से हैं, कौन कौन से postulate यहाँ पे हम लोगों को डिस्कस करने देखते हैं. फर्स्ट इज योर any chemical reaction does not occur without collision between the molecules. We already discussed, कोई भी chemical reaction collision के बगैर complete नहीं होगी. Any chemical reaction does not occur without collision between the molecule, means यहाँ पे molecule में अगर collision नहीं हुआ तो आपका reaction नहीं होगा, means यहाँ पे product form नहीं होगा. ठीक है. These are normal molecules A and B. When we provide heat to these molecule, what happen? Molecule get activated or excited state of molecule. ये molecule energy लेकर activate हो जाएंगे. After that they will collide with each other. एक दूसरे से टकराव जिसे कहेंगे collision. Okay, collision occur, or here will be a formation of collision diameter and it is denoted by sigma, and there will be a formation of final your product. After this, second point, types of collision. Okay, यहाँ पे collision दो types के होते हैं, fruitful collision and unfruitful collision. fruitful collision वो होता है जहाँ पर सपोज ए एंड बी है आपका, इन दोनों की डायरेक्शन सेम रहेंगी तभी यहाँ पे मॉलिक्यूल फॉर्म होगा. रिएक्टिंग स्पेसीज कोलाइड विथ ईच अदर, फ्रूटफुल कोलिजन ओनली गिव्स स्टेबल प्रोडक्ट. जो भी रिएक्टिंग स्पेसीज रहेंगी वो एक दूसरे से कोलाइड होंगी और वहाँ पे आपको प्रोडक्ट फॉर्म होगा. हमको सिर्फ प्रोडक्ट फ्रूटफुल कोलिजन में ही मिलता है. सी हियर व्हाट हैपन, दिस ए एंड बी मॉलिक्यूल्स कोलाइड विथ ईच अदर, यहाँ पे डायरेक्शन सेम रहेंगी, यहाँ पे कोलिजन पॉसिबल होगा. दिस इज नोन एज फ्रूटफुल कोलिजन. सेकेंड इज योर अनफ्रूटफुल कोलिजन. some molecules or some collision may be lost and there will not be a formation of product. कुछ कोलिजन ऐसे होते हैं, सपोज ये मॉलिक्यूल्स है, ए का डायरेक्शन इधर है, बी का डायरेक्शन उधर है, तो यहाँ पे कोलिजन पॉसिबल ही नहीं है, तो इसे बोलेंगे हम अनफ्रूटफुल कोलिजन और यहाँ पे आपका प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा. सेकेंड, थर्ड पॉइंट, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. दिस इज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to activate the reacting species is called as energy of activation and it is denoted by EA. वो कम से कम अमाउंट एनर्जी का जो रिएक्टिंग स्पेसीज को एक्टिवेट करने के लिए रिक्वायर्ड होता है, चाहिए होता है, दैट इज नोन एज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई स्मॉल ए. फोर्थ पॉइंट, कोलिजन नंबर. इट इज डिनोटेड बाय Z. So definition of this is like that, number of collision between the molecules takes place in only 1 second. एक सेकेंड में जितने नंबर ऑफ कोलिजन आपके होंगे उससे आप बोलेंगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी और कोलिजन नंबर. जितने भी नंबर ऑफ कोलिजन पॉसिबल होंगे ओनली 1 सेकेंड में, दिस इज नोन एज कोलिजन नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाय Z. एंड दीज आर द postulates of your collision theory.